Students, good morning to all of you. I am Mansi Shrivastava and today we will discuss about a very important cell organelles, that is mitochondria. Okay, तो आज हम लोग क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का जो माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया और माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहने से पहले हम लोग उसको क्या कहते थे. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था कि एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था कॉलिकर. इन 1880 रिकॉग्नाइज्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन द मसल सेल्स ऑफ इंसेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. मीन्स क्या है कि जो कॉलिकर थे उन्होंने 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया को रिकॉग्नाइज्ड किया था. किसमें? इंसेक्ट की सेल में. ये कई बार आपके क्वेश्चंस में पूछा गया है. और माइटोकॉन्ड्रिया में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे फर्स्ट जो है वो इसको रिकॉग्नाइज्ड कौन सी सेल में किया गया था, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंसेक्ट की सेल में. किसने किया था? कॉलिकर ने किया था. और कब किया था? इन 1880 में किया था. एंड नेक्स्ट, फ्लेमिंग इन 1882 कॉल्ड दीज ग्रैन्युलर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एज फेला. ओके, जो आपके फ्लेमिंग थे ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है. इन्होंने 1882 में क्या कहा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो है कैसा, वो ग्रैन्युलर है. ग्रैन्युलर मीन्स होता है बहुत ही माइन्यूट, या फिर आप बोलें कि बहुत ही बारीक स्ट्रक्चर, और या फिर दानेदार स्ट्रक्चर. तो ये कैसा था? ग्रैन्युलर और थ्रेड लाइक, मतलब एक धागे नुमा संरचना थी. स्ट्रक्चर इन्होंने देखा फ्लेमिंग ने, और उन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया न कहते हुए क्या कहा, फिला कह दिया. ठीक है, फिला कह दिया. नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है कि आर ऑल्टमान एंड दिस लाइन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. दिस लाइन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है कि बायोब्लास्ट जो है वो क्या है, या बायोब्लास्ट पे शॉर्ट नोट लिखिए. तो बायोब्लास्ट और कुछ नहीं है, वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ही है. और इस माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट कहा किसने था? तो आर ऑल्टमान ने 1894 में इसको डिस्क्राइब्ड किया एंड described them in detail and called them bioblast. आर ऑल्टमान ने इन 1894 में एक जो है अपना स्टडी किया, और उस स्टडी में इन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया कि ये जो आप ग्रैनुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये रियल में है क्या, ये बायोब्लास्ट है. नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है. द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया was used by C. Benda in 1897. Okay, and this sentence is very important कि माइटोकॉन्ड्रिया इतना जो फेमस हो गया, तो उस माइटोकॉन्ड्रिया को, भाई माइटोकॉन्ड्रिया कहा किसने था? तो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म जो है वो सबसे पहले यूज़ किया था सी बेंदा ने. सी फॉर होता है कार्ल एंड बी फॉर बेंदा. कार्ल बेंदा जो थे, इन्होंने कहा था कि ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, रियल में माइटोकॉन्ड्रिया है. 1897 फॉर दीज सेल्स इंक्लूजन्स. ओके, मतलब सेल्स में जो स्ट्रक्चर देखा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है. नेक्स्ट है इसमें देखिए, अर्लियर माइटोकॉन्ड्रिया वेयर रिपोर्टेड ओनली इन एनिमल सेल्स. पहले क्या था, पहले के टाइम में जो साइंटिस्ट थे या जो लोग थे, उनको सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन थी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं है. लेकिन क्या हुआ, बट मेव्स 1904 फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व देम इन प्लांट सेल. ओके, जो मेव्स थे उन्होंने 1904 में इसको सबसे पहले प्लांट सेल में ऑब्जर्व किया, और जो उसका नाम था वो उसका नाम उन्होंने क्या रखा था, कॉन्ड्रियोसोम रखा था. ओके, कॉन्ड्रियोसोम. सो मेव्स इन 1904 फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व देम इन प्लांट सेल्स एंड यूज्ड द टर्म कॉन्ड्रियोसोम फॉर देम. ओके, मतलब क्या था कि जो पहले के जो टाइम में क्या था, अर्लियर जो लोग थे उन लोगों को सिर्फ यही नॉलेज थी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया रियल में एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट है, प्लांट सेल्स में ये नहीं पाया जा रहा है. ऐसा कोई उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि प्लांट सेल में ये पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है. लेकिन मेव्स ने क्या किया, मेव्स ने सबसे पहले इसको प्लांट सेल्स में खोजा और कहा कि ये जो ऐसा स्ट्रक्चर, जो थ्रेड लाइक या ग्रैनुलर जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, वो रियल में क्या है प्लांट में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ड्रियोसोम कहेंगे. तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या हो गया, कॉन्ड्रियोसोम हो गया. कब? जब वो प्लांट सेल में पाया जाने लगा. नेक्स्ट क्या है इसमें, सिंस देन
देयर प्रेजेंस हैज़ बीन कन्फर्म्ड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। और जब ऐसा देखा गया कि द माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन बोथ द प्लांट सेल्स एज वेल एज इन एनिमल सेल्स, तो वहाँ पे क्या बताया गया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो जो भी यूकैरियोटिक सेल्स होंगी उनमें ये प्रेजेंट होगा। और अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, तो वहाँ पे भी मैंने आपको फीचर्स वाले में बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होगा। या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स थे, मोस्टली जो भी मेजर सेल ऑर्गेनेल्स थे वो आपके प्रेजेंट होंगे किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये सारी चीज़ें एब्सेंट थी। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि प्रेजेंस हैज़ बीन सिंस देन देयर प्रेजेंस हैज़ बीन कन्फर्म्ड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट है इसमें द नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर रिलेटेड डायरेक्टली टू देयर फंक्शन विथ इन लिविंग सिस्टम। ठीक है, लिविंग सिस्टम में माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है उसके बेस्ड पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके शेप एंड साइज के बारे में बताया गया। They are very numerous in cells which spend large amount of energy for their activities। Means क्या है कि they are very numerous in cells, बहुत ही numerous होंगे cells में, which spend large amount of energy for their activities, अपनी एक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्पेंड करेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्पेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, मसल सेल्स ऑफ द एनिमल बॉडी। हमारी बॉडी में भी जो मसल सेल्स है वहाँ पे क्या होगी, ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्पेंड करेंगे। नेक्स्ट, इन जनरल प्लांट सेल्स हैव फीवर माइटोकॉन्ड्रिया इन कंपेरिजन टू एनिमल सेल। ओके, क्या कह रहा है कि जनरली अगर हम देखेंगे तो जो प्लांट सेल्स हैं उनमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को जो नंबर होगा वो फेवर होगा मतलब कम होगा इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल्स। ओके, सो व्हेन वी कंपेयर बोथ द प्लांट सेल्स एज वेल एज इन एनिमल सेल्स बेस्ड ऑन द माइटोकॉन्ड्रिया, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि भाई ये हमारा प्लांट सेल्स है और ये हमारा एनिमल सेल्स है। अगर हम देखें तो प्लांट सेल में नंबर जो है वो ज़्यादा है या एनिमल सेल में ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है किसमें, एनिमल सेल्स में, नॉट इन प्लांट सेल्स। ठीक है, तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा या फिर एनिमल सेल्स में, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, एनिमल सेल्स में। ठीक है, एनिमल सेल्स में जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का वो ग्रेटर होगा इन कंपेयर टू प्लांट सेल। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर लोकलाइज्ड इन पर्टिकुलर रीजन्स ऑफ द सेल वेयर एनर्जी एक्सपेंडिचर इज हाई। मीन्स क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो लोकलाइज्ड होगा एक ऐसे रीजन में, सेल्स के एक ऐसे पर्टिकुलर रीजन्स में जहाँ पे एनर्जी एक्सपेंडिचर जो होगा वो हाई होगा। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो लोकलाइज्ड होगा सेल्स के एक ऐसे जो है पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे एनर्जी एक्सपेंडिचर मतलब एनर्जी का जो व्यय है वो हाई होगा। ठीक है, वहाँ पे हाई हो जाएगा। एंड इन जनरल द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज फ्रॉम 50 to 50,000 इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अब जनरल अगर देखा जाए तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो क्या होगा, 50 से 50,000 जो है वो डिफरेंट सेल्स में पाया जाएगा। ओके, तो ये आज आपकी जो क्लास थी वो थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी क्लास थी रिलेटेड विद द सेल ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया। अब टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड the function of mitochondria and the size and shape of mitochondria। ठीक है, तो कल हम लोग क्या करेंगे, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स को देखेंगे कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, उसका जो फंक्शन है वो क्या होता है, एंड वाई वी कॉल द माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, और हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का विद्युत ग्रह है या माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है। ओके, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड विथ दिस टॉपिक, यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, आप बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे क्वेश्चंस जो है वो आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं जहाँ भी आपको समझ में ना आया हो। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।